Good morning, students. How are you all? Fine? Good. So today I am going to start our new topic, that is the amplitude and or argument. ठीक है, amplitude or argument both are same. Let's make a graph of showing the complex number. complex number को हम ग्राफिकल ऑर्डर में कैसे शो कर सकते हैं? ठीक है, उस ग्राफिकल ऑर्डर के जो आपका ग्राफ बन रहा है लाइक दिस, which is shown by the x-axis and y-axis. This plane is called argand plane. क्या बोलते हैं इसको? argand plane भी बोल देते हैं, हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल देते हैं, और इसका एक और नेम होता है, दैट इज गॉसियन प्लेन, जो गॉस लॉ होता है ना फिजिक्स में. तो दीज आर द नेम ऑफ दिस सिमिलर प्लेन. लेट्स हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक दिस, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हम यहाँ पे इसको p पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हाउ? लेट अस से यहाँ पे कोई लाइन जा रही है ओरिजिन से p पॉइंट की तरफ. इसका जो आपका y एक्सिस से डिस्टेंस है, दैट रिप्रेजेंट्स योर x रियल पार्ट, और जो y एक्सिस है वो पॉइंट का इसका डिफरेंस है, दैट रिप्रेजेंट्स योर imaginary part. So I can say that y-axis shows your imaginary part of the z-axis, z complex number, and x-axis जो है that shows your real part of the complex number. Clear? अब बात करते हैं, जब हमने जो इसका मॉडुलस निकाला था, तो मॉडुलस क्या था? मॉडुलस actually gives this distance OP. OP is equal to Z mod, which is equal to square root of x square plus y square. Whether the point lies on distance always का रहने वाला है सेम, चाहे पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में लाई कर रहा है, फोर्थ में लाई कर रहा है, कहीं पे भी लाई कर रहा है, तो डिस्टेंस क्या रहने वाला है? सेम. क्लियर? दिस इज द मॉडुलस विच शोज द डिस्टेंस OP. क्लियर? अब देखते हैं ये जो एंगल बन रहा है यहां पे हमारा, योर थीटा एंगल. ठीक है, दिस एंगल इज नाउन एज योर आर्गुमेंट. क्लियर? तो आर्गुमेंट की डेफिनेशन क्या हुई? Argument of z is the angle made by the line joining point P with O and the positive x-axis. And the positive x-axis. ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें मार्क करने वाली हैं वो है, एक तो OP लाइन और एक पॉजिटिव x-axis. these two. हमें जब भी आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा, हमने इसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही एंगल लेना है. ये नहीं कि पॉइंट यहाँ पे आ गया तो हम नेगेटिव एक्सिस के साथ एंगल लेके आर्गुमेंट निकालेंगे. नो, वो गलत हो जाएगा. हमने देखना है कि अगर पॉइंट यहाँ पर भी आ जाता है, लेट अस से अगर पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, तो ये जो लाइन बन रही है, हम इसका एंगल ऑलवेज यहीं से देखेंगे. अगर पॉइंट यहाँ पे आ जाता है तो हम इसका एंगल ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दे सकते हो. ठीक है, whether it is anti clockwise or
क्लॉकवाइज। दोनों वे से देख सकते हैं हम, ठीक है, बट देखना हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही है, ठीक है। एंगल जो हमारा होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही होगा, क्लियर। और ये एंगल निकलेगा कहाँ से, वो एंगल निकलेगा हमारा tan थीटा से। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा सभी ने, tan थीटा, लेट अस से दिस पॉइंट इज m, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट इज pm ओवर om, व्हाट इज p, दैट इज y ओवर x। तो हमारे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स y ओवर x, क्लियर। तो ये आपने हमेशा माइंड में सेट रखना है कि हमारा एम्पलीट्यूड कहाँ से निकलेगा, क्लियर। यहाँ पे आपने इस फिगर में ध्यान रखना है कि ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये है क्लॉकवाइज, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे आप एक छोटा सा नोट एंटर करेंगे, बेस्ड ऑन दिस argument taken to be पॉजिटिव। आर्गुमेंट पॉजिटिव कब होगा, when it is taken as एंटी क्लॉकवाइज। जब इसको एंटी क्लॉकवाइज हम लेंगे तो हमारा आर्गुमेंट क्या आएगा, पॉजिटिव, अदरवाइज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर्गुमेंट विल बी नेगेटिव। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये बात आपने अच्छी तरह से माइंड में सेट करनी है क्योंकि इससे आपके आंसर में डिफरेंस आने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सी, अब हम देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। सबसे पहले आपने जब भी एंगल निकालना है तो आपने एंगल निकालना है अल्फा, ठीक है। तो आपका जो अल्फा है वो किसके इक्वल आएगा, tan इनवर्स y ओवर x का मोड। आपने क्या कर देना है, इसका मॉडुलस कर देना है। मीन्स कि आपका जो अल्फा है वो आपने ऑलवेज क्या रहना है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। एंगल चाहे आपके पास, अगर लेटर से हमारे पास x माइनस योटा y आ जाएगा तो हमारा एंगल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे है ना, माइनस का आएगा ना। तो हमारा जो एंगल माइनस का आएगा हमने उसको क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है, ठीक है। हमने नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है। ये वाली लाइन जो है वो आपने यहाँ पे डाली, मीन्स आपकी जो रेशियो है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, इसलिए आपका एंगल भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्लियर। अब चलते हैं जरा आगे, थोड़ा ग्राफ बना लेते हैं। सी क्लास, अभी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो पहले मैं बता दूं कि आपके जो ग्राफ होता है उसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, जहाँ पे आपका एक्स वाई पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला पोर्शन। सेकंड क्वाड्रेंट x नेगेटिव हो जाता है यहाँ पे और y पॉजिटिव। ये एक्स वाई आपके वही रहेंगे जो आपका z नंबर है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, x, y बोथ आर लेस देन 0, नेगेटिव। और यहाँ पे x पॉजिटिव रहता है और y नेगेटिव, x पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 और y नेगेटिव। ये 4 क्वाड्रेंट चलते हैं हमारे, ठीक है। अब देखेंगे कि पॉइंट्स जब इन चारों क्वाड्रेंट्स पे आएगा सेपरेटली तो हमारा एंगल क्या रहेगा। अगर तो लेटर से आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, मीन्स x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है, वो आपको आपका नंबर ही बता देगा। अगर तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर ये x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वाड्रेंट डिसाइड हो जाएंगे।
अब चलते हैं लेट अस से फर्स्ट, जिसमें हमारा एक्स वाई दोनों क्या है पॉजिटिव, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इस तरह की फॉर्म में है। तो हमारा जो एंगल है वो ये आएगा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज योर अल्फा। क्लियर। तो हमारा जो थीटा आया वो किसके इक्वल आ गया, अल्फा के इक्वल आ गया। इस क्वाड्रेंट में हमारा जो आर्गुमेंट है वो ये रहेगा। याद रखना हमारा आर्गुमेंट की वैल्यू थीटा मैं कंसिडर कर रहा हूँ, अल्फा इज नॉट आवर आर्गुमेंट। अल्फा सिर्फ एक एंगल है, अल्फा सिर्फ एक एंगल है, ठीक है, जो पॉजिटिव रहेगा हमारा ऑलवेज। अब उसको हमने आर्गुमेंट वो बनाना है, वो क्वाड्रेंट के थ्रू बनेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आपका ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा। x नेगेटिव है भाई, y पॉजिटिव है, तो z हमारा इस तरह का होगा, x नेगेटिव है भाई और y पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आ गया पॉइंट इस क्वाड्रेंट में, P यहाँ पर आ गया। अब एंगल तो वही बनेगा ना पॉजिटिव x एक्सिस से, तो ये एंगल आएगा, ठीक है। और आपका जो अल्फा आएगा वो आपका यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। जब आपका अल्फा बनाएंगे तो वो आपका यहाँ पे लाई करेगा। तो ये एंगल हमारा क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। पाई क्या हुआ 180 डिग्री। 180 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखते हैं तो पाई के इक्वल लिखते हैं, ठीक है। पाई को हम मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं 180 डिग्री के। ये रेडियन में पाई लिखा जाता है और डिग्रीज में 180 डिग्री लिखा जाता है, ठीक है। जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। पाई जब भी आपका होगा तो आप उसको 180 के इक्वली कंसिडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो आपका जो z है वो माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट आ जाएगा, तो आपको लाइन इस तरह से मिलेगी OP। अब आपका जो एंगल है वो आप यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ से लेंगे तो 2 पाई समथिंग आएगा। 2 पाई समथिंग आएगा को आपको क्वाड्रेंट को चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज चाहिए, ठीक है, जो आपने अभी तक की नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस का यहाँ से क्लॉकवाइज ले लोगे, ठीक है। और जब ये क्लॉकवाइज आएगा तो हमने कहा था कि एंगल जब क्लॉकवाइज आएगा तो नेगेटिव आएगा। अब ये एंगल तो अल्फा ही बन रहा है ना, एंगल तो हर बार अल्फा ही बन रहा है। तो हमारा जो ये एंगल आएगा वो क्या आएगा, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन जो है वो शो कर रही है आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारा जहाँ पे जो थीटा आएगा वो आएगा माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, ठीक है। आना तो पाई माइनस अल्फा ही था, देखो पाई माइनस अल्फा ही रहा ना, बस अगर ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई तो नेगेटिव साइन आ गया, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव साइन, ठीक है। यहाँ पे हमने थीटा लिखा है नहीं, पाई माइनस अल्फा। क्लियर। नेक्स्ट इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें आपका z कैसा होगा, इसमें हमारा x पॉजिटिव होगा और y क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और आपका ये जो है पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, जो कि एंगल बनाएगा ये वाला, ठीक है। अब इसका x एक्सिस से देखो एंगल नेगेटिव ही बन रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा, सिंपल। तो हमारा जो थीटा है वो माइनस अल्फा के इक्वल हो जाएगा। जो भी आपका एंगल अल्फा आया होगा उसके अगर नेगेटिव साइन लगा दोगे तो वो माइनस अल्फा बन जाएगा, ठीक है। दैट इज योर आर्गुमेंट। हर बार हमने आर्गुमेंट निकाल लिया है। 4 क्वाड्रेंट्स में अलग अलग टाइप्स के साथ हमने डील किया है। चारों क्वाड्रेंट में 4 तरह के नंबर्स हैं आपके पास। चारों नंबर्स को कौन सा नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो नॉलेज अगर आपको हो गई है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही उसका आर्गुमेंट निकाल पाओगे, अदरवाइज यू आर अनएबल टू फाइंड इट्स आर्गुमेंट। अगर आप सिर्फ यहाँ तक आओगे दैट विल गिव यू द अल्फा ओनली, ठीक है, दैट विल गिव यू द एंगल ओनली, ठीक है। जब आर्गुमेंट निकालने जाओगे तो आर्गुमेंट के लिए आपकी ये कंडीशंस लगेंगी लगी, दीज आर मस्ट फॉर फाइंडिंग द आर्गुमेंट। क्लियर, आर्गुमेंट और वी कैन से एम्पलीट्यूड। This is all for the argument and amplitude. In my next video, we will discuss some problems regarding your amplitude or argument. Have a nice day. Thank you.